मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं इंदौर से हूँ, तो मैंने इंदौर में अगर मैं पैसा लगाया होता किसी ज़मीन पे 10 साल पहले, और एक किसी स्टॉक में लगाया होगा जो बहुत हाई आई डोंट नो TCS में लगाया होता, राइट, तो मुझे ज़मीन में ज़्यादा फ़ायदा होगा कंपैरेटिवली टू TCS, इवन दो TCS इन लास्ट 10 years ग्रू रियली वेल। तो एक हमेशा डिबेट होती है, और बहुत सारी ये Tier 2 Tier 3 सिटीज़ वाले तो यही बोलते हैं कि नहीं यार, ज़मीन में लगाओ, ज़मीन में पैसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो ज़मीन में लगाना चाहिए पैसा कि स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए? सो आई एम अ स्टॉक मार्केट गाय, तो मैं आई विल ऑलवेज ऑब्वियसली से दैट यू शुड हैव एक्सपोजर टू द स्टॉक मार्केट्स, बट दो प्रैक्टिकल रीजंस है वाई आई बिलीव कि स्टॉक मार्केट्स आर अ सुपीरियर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव टू रियल एस्टेट। ओके। पहला रीज़न ये है कि ज़मीन में एक साइज़ का एंट्री बैरियर है, आपको 5,000 की ज़मीन नहीं मिलेगी, बट आपको स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं तो आप 5,000 से लगा, 5,500 रुपये की भी आप ऐसे भी शुरू कर सकते हो। तो रियल एस्टेट एक्चुअली इवन एंड इनफैक्ट पिछले कई सालों में जहाँ रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़े हैं, आज के तारीख में नॉर्मल आदमी को अगर किसी के पास 1 करोड़ 1.5-2 करोड़ रुपया नहीं है ना, तो वो डिसेंट साइज रियल एस्टेट भी नहीं ले सकता। तो वो साइज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब आप बोलोगे कि ठीक है, आपने इंदौर में जगह ज़मीन ली होती और TCS के शेयर ले, आज से 10 साल पहले TCS का शेयर 300 रुपया था, तो आपने 300 रुपये लगाए होते, आज 3,300 होते और आपको 1,700 रुपया तो डिविडेंड आ जाता। आप 300 रुपये में ज़मीन तो नहीं ले सकते, आप 3 लाख में भी शायद ज़मीन नहीं ले पाओगे, बट आपने 3 लाख TCS में डाला होता तो 3 का 30 लाख तो हो जाता। सो आई थिंक दैट इज़ वन मेजर एडवांटेज जो स्टॉक मार्केट्स में है, जो रियल एस्टेट में नहीं है। आई थिंक द सेकेंड बिग एडवांटेज जो स्टॉक मार्केट में है, जो रियल एस्टेट में नहीं है, इसे कहते हैं री इन्वेस्टमेंट। सी, इन द ब्यूटी अबाउट स्टॉक मार्केट्स इज दैट, सी आप एक कंपनी में पैसा लगा रहे हो, वो कंपनी पैसा बनाती है, वो जो कंपनी पैसा बनाती है वो कंपनी ऑटोमेटिकली पैसा री इन्वेस्ट कर देती है दूसरे बिजनेसेस में या ग्रोथ में, जिससे आपकी पैसे की वैल्यू और बढ़ती है। सो टेक फॉर एग्जांपल रिलायंस स्टार्टेड मेकिंग मनी फ्रॉम द ऑयल एंड गैस बिजनेस। उन्होंने ऑयल एंड गैस बिजनेस पे उसमें से जो पैसे बनाए, उसका थोड़ा डिविडेंड दिया, बट मेजॉरिटी पैसा रिटेन किया, उससे फिर जियो बनाया, उससे रिलायंस रिटेल बनाया। तो इफेक्टिवली द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैन कीप ग्रोइंग, एंड दिस विल हैपन इवन इफ यू आर अ सिंगल शेयर होल्डर। ये आपके लिए होता रहे। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होगा। जमीन में से आपको कोई कैश फ्लो नहीं आने वाला है, ना ही वो री इन्वेस्ट होने वाला है। ट्रू। और री इन्वेस्ट होगा भी तो अगर आप लेट से आपने कोई 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी ले ली और आपको साल का 2 लाख 3 लाख रुपया रेंट भी आता है, तो आप 3 लाख के रेंट का वापस री इन्वेस्ट कहाँ करोगे? आपको 3 लाख की फिर से कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, तो 3 लाख आपकी कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो लेट से 5 साल में आपको रेंट भी आ गया, 15 लाख 16 लाख रेंट भी आ गया, बट वो पैसे का क्या? तो योर वैल्यू विल ओनली गो अप ऑफ दैट 1 करोड़। कंपाउंडिंग विल नेवर हैपन इन रियल एस्टेट, बट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल प्ले आउट इन stock markets. And I think the third biggest advantage in my mind is liquidity. That is the factor. आप इंदौर में आप कभी भी पैसा लगा लो, जब तक आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए, जिसको आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लगे, मनचाहा बाहर नहीं मिला, तब तक आप अटक गए। जबकि आपको स्टॉक मार्केट में मतलब ये पैसा ऐसा है, भले कम हो सकता है, बट अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अगले दिन पैसा वापस मिल जाएगा। एंड वॉट इज़ द यूज़ ऑफ मनी इफ़ यू कांट यूज़ इट व्हेन यू वांट इट? आपको अगर किसी इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, आपके पास करोड़ों की ज़मीन क्यों ना हो, अगर आपको एक्चुअल लिक्विडिटी नहीं मिलेगी जब आपको ज़रूरत है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप बताओ कि आपने पैसे कैसे कमाए, कौन सी स्ट्रैटेजी से कमाए, कैसे क्या? गिव मी योर स्टोरी, गिव मी योर फ्लेवर, एंड देन वी गो डाउन टू इट। दिस रूट ऑफ मेकिंग मनी बाय डेप्थ वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो जो पहला ट्रेड था मैंने लाइफ में जहाँ पे मैंने बड़ा पैसा कमाया, वो एक कंपनी थी यूनाइटेड स्पिरिट्स करके, 2011-12 में अराउंड दैट टाइम, जहाँ पे विजय माल्या वाज गोइंग थ्रू अ टेरिबल टाइम विथ किंगफिशर। हाँ। और उनके पास एक क्राउन ज्वेल था
यूनाइटेड स्पिरिट्स, और तभी when I was working on doing depth on trying to figure out what's the value of United Spirits, तब पूरी कंपनी $1 billion में मिल रही थी. That company had 50% market share of the Indian liquor market. यानी हर 2 बॉटल ऑफ अल्कोहल में 1 बॉटल का पैसा यूनाइटेड स्पिरिट्स में डाउल को जाता था. If this was a foreign company or not a Vijay Mallya company, there was no way it would be selling so cheap. एंड जब किंगफिशर के प्रॉब्लम आना शुरू हुए तब रियलाइज़ हुआ कि भाई ये किंगफिशर बंद भी होने वाली है एंड विजय माल्या इज गोइंग टू हैव नो चॉइस बट टू सेल इट. दैट इज द टाइम व्हेन आई सेड ओके देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. एक मिसप्राइस्ड एसेट है, 50% ऑफ द इंडस्ट्री मार्केट शेयर है, 1 बिलियन में मिल रही है. ये देयर इज नो वे दिस विल बी ट्रेडिंग एट लेस देन 3-4 बिलियन. And actually that is what happened. Because of Kingfisher's trouble, Vijay Mallya had to go and find a buyer. They went and found Diageo. Or Diageo ne actually, they ended up buying it at about 2.5-3 billion. And that journey of entering when the market cap was $1 billion, selling at 3 billion, and having that conviction कि इसको बेचना ही पड़ेगा, और ये जब बेचेगा इसको राइट प्राइस मिलेगा, ये एसेट राइट प्राइस होएगा तो बड़ा पैसा बनेगा. That conviction and through that journey helped me make big money in my first large trade. तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो एक वन ऑफ था, ये कैसे पैसे बनेंगे बार बार, बट ट्रस्ट मी एवरी टाइम एंड देन हर साल 2 साल में आपको कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी. The key is, as I said, you'll have to identify that insight, generate that insight based on a pattern, and when you get that pattern, you'll have to put in money with conviction. वहाँ पे डर जाते हैं लोग. हाँ, वहाँ पे लोग डर जाते हैं कि यार ये गलत हो गया तो क्या होगा, फलाना ढिकना. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज राज शमानी क्लिप्स ऐसी क्लिप्स लाएगा पॉडकास्ट पे से जो शायद पॉडकास्ट पे भी नहीं होती. एक्सक्लूसिव, अनकट, अनफिल्टर्ड कंटेंट जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करेगा, जो आपको इंडिया में स्मार्ट इंसान बनने की हेल्प करेगा, एंड जो आपको हेल्प करेगा कि आप आपका इन्फ्लुएंस, ग्रोथ, प्रॉफिट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करें. इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में एक्सेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.